सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टॉप वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जो कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ही आ रहा है। अब देखो दोस्तों, आप सभी को एक बात तो पता होगा ही कि इंडिया एम कर रही है 500 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करना बाय 2030 इन रिन्यूएबल सेक्टर। अब ये एम को अगर फुलफिल करना है तो किसी एक कंपनी का कंट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं सभी का कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, और मल्टीपल रिन्यूएबल कंपनीज अगर कंट्रीब्यूट अच्छा खासा करती है तो ये जो एम है इंडिया का वो कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है। अब ये जो मल्टीपल कंपनीज की बात हम कर रहे हैं उसमें एक नाम तो आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी का भी देखने को मिलेगा जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में ही काम करती है। तो ये मार्केट को देखते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला है कि 2030 तक ये अपने रेवेन्यू में एवरी ईयर 60 से 70% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। अगर ये अचीव कर लेती है तो बिजनेस पर्पज से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। बट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री है, क्या सिर्फ कमेंट्री है या फिर कंपनी के अंदर गट्स है अचीव करने का भी? तो देखो, इसको लेकर कंपनी ने बताया है कि अगर हम 2026 के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने विटनेस किया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टॉलेशन, यानी कि अच्छी एग्जीक्यूशन कंपनी ने किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है उसमें से 950 मेगावाट कंपनी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। बाकी नंबर 3095 मेगावाट का है जिसकी एग्जीक्यूशन कंपनी इस साल या फिर अगले साल आपको करती हुई नजर आएगी। और साथ में कंपनी ने ये भी बोला है कि अगले 6 से 9 महीनों में आप अच्छे मोमेंटम विटनेस करेंगे इस कंपनी से, जिससे क्या है कि कंपनी का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, कंट्री का एक्सपेंशन जो हो रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में, उसको देखते हुए 60 से 70% एवरी ईयर हमें देखने को मिल सकता है इन रेवेन्यू। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ही हमें सुनने को मिल रही हैं। अब इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी बोला है कि अगर हम बात करें अगले क्वार्टर के बारे में तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा Q1Q बेसिस पे इंस्टॉलेशन विटनेस करोगे इस कंपनी की तरफ से। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये सारी कमेंट्री हमें सुनने को मिल रही है जो कि इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब कौन? डॉक्टर फारूक जी पटेल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केपीआई ग्रुप के। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि एक बड़े नाम से आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है। और अल्टीमेटली पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में तो कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है। अब देखते हैं कि जो कमेंट्री है उस कमेंट्री के हिसाब से कंपनी आगे हमें कैसा बिजनेस रिपोर्ट करती हुई दिखती है। बाकी हाँ, इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए मैंने आपको बताया है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। सो दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने बताया है कि ये अब आपको फर्स्ट एवर बोनस इशू करती हुई देखने को मिल सकती है। इसके लिए कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट किया है, और बोर्ड मीटिंग के डेट्स की बात करें तो वो है 19 जुलाई, यानी कि इसी वीक हमें ये बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेंगे जिसमें कंपनी के Q1 के फाइनेंशियल नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ में कंपनी आपको स्पेशल इंटरिम डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी अगर अप्रूव होता है तो, और साथ में कंपनी की तरफ से आपको बोनस इशू भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि ऑफिशियल नहीं है कि बोनस
और बोनस और डिविडेंड हमें मिलता हुआ दिख ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस बोर्ड में कंपनी ने ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं कंसीडर करने का फ़ैसला किया है। अगर बोर्ड अप्रूव कर देता है तो ये सारी चीज़ें हमें कंपनी की तरफ से सुनने को मिल जाएगी ऑफिशियली। बट अभी के टाइम पे ऑफिशियल चीज़ें नहीं है कि मिल ही जाएगा, बट मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप HDFC बैंक के इन्वेस्टर हैं तो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही थी, जिस वजह से आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रहा था। अब एग्जैक्ट खबर क्या है भाई, तो खबर यहाँ पर यह है कि एक एक्विजिशंस की डील हमें सुनने को मिला था कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले। वो एक्विजिशंस की जो डील है वो कॉल ऑफ हो चुकी है, यानी कि बोल सकते हैं कैंसिल हो चुकी है। अब उसका जो साइज़ था वो 293 करोड़ का था। अब एग्जैक्ट इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर किया था, मतलब कैंसिल से रिलेटेड चीज़ें कवर नहीं किया था। ये जब एक्विजिशंस की न्यूज़ आई थी तब हमने इस चीज़ को कवर किया था। नाम था दोस्तों कामत ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसको एक्वायर करने का फैसला किया था वारी एनर्जीज ने। अब ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिला कब था, तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि 19 मई को ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली थी, जिसमें वारी एनर्जीज के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था एक्वायर करने का कामत ट्रांसफार्मर को। इसका वैल्यू रखा था 293 करोड़। अब उस टाइम इस चीज़ को हमने डिस्कस भी किया था कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 122 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हमें देखने को मिला था इस कंपनी का। तो लगभग 2.4 टाइम्स के आसपास इसको वैल्यूएशन मिली, और उस वैल्यूएशन के बेसिस पे वारी एनर्जीज ने इसको एक्वायर करने का फैसला किया था। बट अब चीज़ें हमें क्या सुनने को मिल रही है, अब चीज़ें दोस्तों फ़िलहाल ये सुनने को मिल रही है कि ये जो एक्विजिशंस हैं वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टी की तरफ से ये डील जो है वो कैंसिल हो चुकी है। बट अगर ये एक्विजिशंस हो जाता तो कंपनी का प्लान ये था कि कंपनी के जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंशन करने में ये हेल्प करता। तो ओवरऑल सुनने को जो चीज़ें मिली थी वो बोल सकते हैं एग्जीक्यूट कंपनी ने नहीं किया, और इस वजह से आज के दिन कहीं ना कहीं आपको वारी एनर्जीज थोड़ा फोकस में भी रहती हुई देखने को मिली थी। सो अगर आप वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन तो ये भी कंपनी ज़बरदस्त आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके सबसे बड़े रीज़न है कंपनी के रिजल्ट Q1 के, जो कि जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो कंपनी का आया नहीं है, बट जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ में ऑल पे क्लिक कर देना ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पर भी अपडेट्स मैं आपको दे सकूँ। अब देखो दोस्तों, वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो ये कंपनी देखा जाए तो आज के दिन अपने रिजल्ट की वजह से फोकस में है, बट रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, ऐसा हमने कंपनी के पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देख लिया। कंपनी के मूवमेंट्स की वजह से पहला ट्रेडिंग सेशन में 15-16% की तेज़ी कंपनी में दिखा, और वो तेज़ी तब दिखा जैसे ही कंपनी ने बताया कि हम 17 जुलाई को रिजल्ट लाने वाले हैं। अब देखा जाए तो कंपनी जब बोर्ड मीटिंग के डेट्स अनाउंस करती है तो उसका एक टाइम फ्रेम रहता है अच्छा खासा दिन का, कि हमें पता चलता है कि हाँ भाई 2-3 वीक बाद कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले ही कंपनी बताती है कि हम इस दिन अपने रिजल्ट को देने वाले हैं। तो जैसे ही ये चीज़ें सुनने को मिली कि 3 दिन बाद ही कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो न्यूज़ आते ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको वारी एनर्जीज में देखने को मिल गया, क्योंकि मैनेजमेंट ने दोस्तों ये कमेंट्री किया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग ये 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो लगभग उसका 2.5 टाइम्स ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी कि 250% की ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अपने रेवेन्यू में। और बाकी प्रॉफिट में कैसा होगा वो हमें आने वाले कल में ही पता चलने वाला है। अब ये जो कमेंट्री थी इससे ये तो पता चलता है कि कंपनी का Q1 अच्छा आ सकता है, 2 भी अच्छा आ सकता है और 3 भी अच्छा आ सकता है। और अगर हम बात करें पिछले साल के Q1 के बारे में, तो वहाँ पर तो कंपनी ने कुछ खास अच्छी ग्रोथ दिखाई नहीं थी, सिर्फ 83% की ग्रोथ दिखाई थी। और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने कुछ खास अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई थी, 74% की ग्रोथ दिखाई थी। देखा जाए तो 74%, 83% बहुत बड़ा नंबर होता है। बट वारी रिन्यूएबल्स ने इससे पहले जो ग्रोथ रेट दिखा रखे हैं 250%, 300%, 150%, उसके हिसाब से देखें तो ये नंबर छोटा लगता है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर यही उम्मीद कर रहे हैं कि 800 से लेकर 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमें इस कंपनी के Q1 में विटनेस करने को मिल सकता है। अगर विटनेस करने को मिल गया तो नो डाउट वो नंबर को हम अच्छा कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपको पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त देखने को मिली है। पहला ट्रेडिंग सेशन में अकॉर्डिंग टू डेटा, जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 1.5 करोड़ शेयर्स हमें चेंज हैंड होते हुए नजर आए। फिर दूसरे ट्रेडिंग सेशन में 1.1 करोड़ शेयर्स,
और पिछले 20 दिन के वॉल्यूम्स का एवरेज निकालोगे तो 3.1 लाख शेयर्स का ही एवरेज देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर 3 लाख का नंबर था वहाँ से नंबर उड़कर 1 करोड़ से के भी ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भी लगभग मॉर्निंग सेशन में 30 लाख के आसपास शेयर्स हमें चेंज हैंड होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस तो बोल सकते हैं बड़ी है। अब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। अब रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को मिल गए तो सभी चीज़ें तो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं कि मार्केट उम्मीद कर रही है कि नंबर अच्छा आएगा, बट अगर एक्सपेक्टेशन से अच्छे देखने को नहीं मिले और उससे अगर ख़राब देखने को मिल गया तो उस केस में चीज़ें जो है वो फोकस में रहती हुई दिखेंगे। तो इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप वारी रिन्यूएबल्स के शेयर होल्डर हैं। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।